नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने, ये वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो हमेशा सुर्खियों में रहता था जब यहाँ की जो प्रिंसिपल थी श्री शशि सूदन मैडम थी, और उसी के चलते मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई इमरजेंसी के बाहर भी खड़ा होता था तो तुरंत उन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मीडिया से आकर मीडिया के साथ बहस मुबासा करते थे। और उसके बाद अगर बात करें तो मीडिया को कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। अगर मार्चरी रूम के बाहर भी जाते थे वहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड आकर यानी कि अपनी धौं जमाते थे कि मना किया गया है। पर सवाल बड़ा ये कि आखिर क्यों मीडिया को बैन किया गया था अंदर। जब शशि सूदन मैडम जब प्रेस वार्ता करती थी तब तो खुद मीडिया को इन्विटेशन देती थी, यानी उनकी मर्जी से मीडिया को आने जाने की अनुमति थी। पर अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, साथ ही साथ कहेंगे एसोसिएटेड हॉस्पिटल में, चाहे वो सीडी हॉस्पिटल हो, शालामार हॉस्पिटल हो या अन्य अस्पताल हो, बदगानी नगर हॉस्पिटल हो, फिलहाल जो नए जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आए हैं जिनका नाम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता है, उन्होंने एक फैसला लिया है कि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति होगी। और ये अनुमति, क्योंकि मीडिया पहले भलीभांति जानता है कहाँ कहाँ पर जाना रेस्ट्रिक्टेड है। बताना चाहेंगे आईसीयू, सीसीयू, इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम या मॉर्चरी में मीडिया को जाना वर्जित है। पर हाँ, वार्ड में जाने से क्या आपत्ति थी। अगर किसी कोई बीमार है, अगर वो अपनी कवरेज करवाना चाहता है या मदद मांगना चाहता है, या बाथरूम की क्या हालत है, जो सुविधा सरकार की ओर से आ रहा है अस्पताल, वो आम जनता को या पेशेंट्स को दे रहा है या नहीं दे रहा है, या बेड्स की क्या हालत है, उन चीज़ों पर सारा नज़र ना आया या मीडिया उन्हें सामने ना लिया, किसी ना किसी वजह से मीडिया को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। और उसी के चलते लगातार मीडिया बाहर से ही खबरें दिखा रहा था। पर ये देखिए कि ये भी सोचने वाली बात है कि नए जो डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, उन्होंने आते ही इस काराभार यानी कि जो कार्यकाल है अपना, यानी जिस तरह से शशि सूदन के कार्यकाल, मैडम के कार्यकाल में मीडिया को अंदर जाना वर्जित था, मीडिया नहीं जाता था, बैन किया था। उसी के चलते उन्हें जू ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का पद का जो ओहदा जो उन्होंने जू ही उस पर विराजमान हुए, आते उन्होंने सबसे पहले ये आदेश निकाला, जो आदेश हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये लेटर जो आपके सामने हमने लाया है, और वो लेटर में साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि मीडिया को परमिट दे दिया गया, परमिशन दे दी गई है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में वो जाएं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो वहाँ के स्पोक्स पर्सन होंगे उनसे बात करके आप वार्ड के अंदर जा सकते हैं, या कोई भी अगर आपको कवरेज करनी है, जहाँ पर कमियाँ वो भी दिखानी है, अगर कोई अच्छा काम किया है वो भी दिखाने की अनुमति आपको लेनी होगी। यानी आप जा सकते हैं, पर आपको स्पोक्स पर्सन की से बात करके फिर आप अंदर जो है आपको परमिशन दी गई है। पर फिर से बताना चाहेंगे आईसीयू, सीसीयू, लेबर रूम और कोई और जो एरिया जिसमें बताना चाहेंगे आपको कि जो जिस तरह से इमरजेंसी वार्ड है, वहाँ पर खुद ही मीडिया नहीं जाता। इतनी समझ है कि मीडिया ऐसी जगहों पर नहीं जाता। पर हाँ, वार्ड में जाने पे जहाँ कहीं परेशानी है पेशेंट्स को, या कोई कमी है, या प्रशासन सरकार की ओर से कमी है, तो उसको भी दिखाना हमारा काम है। पर जहाँ पर सही चीज़ें हो रही हैं वो भी दिखाना कहीं ना कहीं हमारा काम है। तो सबसे पहले डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी जो है इस समय प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने आते ही फिलहाल उस बैन को हटाया और उन्होंने मीडिया को परमिशन दी है। और उन्होंने ये भी कहा कि कंसर्न मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं जो इस एरिया के, उन्हें नोटिफाई किया जाए और उनसे बात की जाए। और साथ ही साथ स्पोक्स पर्सन जो होंगे, जो जिनको ये अनुमति होगी कि मीडिया से बातचीत कर सकते हैं, उनसे बात कर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर आप जा सकते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर हमें भी ध्यान रखना होगा कि हमें अपने एथिक्स को फॉलो करना होगा। हमें भी उन चीज़ों की तरफ जहाँ पर नहीं जाना अनुमति नहीं है, जैसे आईसीयू, सीसीयू, लेबर रूम होगा और इमरजेंसी वार्ड होगी, वहाँ पर मत जाइए। पर हाँ, अगर आपने जाना भी है मीडिया कर्मियों के लिए, फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे पहला एक तानाशाही का माहौल था, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्या किसी भी अस्पताल में हम नहीं जा सकते थे, मीडिया नहीं जा सकती थी, कवर नहीं कर सकती थी। पर अब मीडिया आते, डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जिन्होंने जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नए प्रिंसिपल आते हैं, सबसे पहले उन्होंने एक आदेश निकाला, वो भी मीडिया कर्मियों के लिए, क्योंकि शायद वो भली भांति जानते हैं कि मीडिया ही है कारकर्दियों को भी दिखाता और कमियां हो वो भी प्रशासन और सरकार तक लाता है। क्योंकि यहाँ पर जो ओहदेदार होंगे वो भी चाहते होंगे कि अगर कोई कमियां वो प्रशासन और सरकार तक मीडिया के माध्यम से जाएंगी, ताकि उन कमियों को आपूर्ति, उन कमियों को पूरा किया जाए। पर अगर बैन कर दिया जाएगा मीडिया को, तो खुद सोचिए किस तरह से काफ़ी चर्चाओं में रहती थी शशि सूदन, डॉक्टर शशि सूदन, क्योंकि मीडिया की वजह से मीडिया और आपस में उनका इतना तालमेल नहीं था। और जिन मीडिया को अलाउ करती थी वही अंदर जाकर प्रेस वार्ता करते थे, या जिन्हें जब प्रेस वार्ता करती थी इन्विटेशन देते थे तभी मीडिया को अलाउ किया जाता था। पर अब
वो चीज़ नहीं है, यानी बैन नहीं है, कोई भी हटा दिया गया है। और डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जिन्होंने आते ही ये फैसला लिया कि मीडिया को परमिशन दी जाएगी अंदर आने की, पर उससे पहले हमें भी अपने एथिक्स को समझना होगा। जो चीज़ें नहीं करनी है, यानी जिस तरह से ICU, CCU, इमरजेंसी या लेबर रूम में हमें वर्जित है, वहाँ में नहीं जाना है। पर हाँ, अगर कहीं वार्ड में जाकर कोई किसी का इंटरव्यू करना, किसी गरीब की मदद करनी या किसी वजह से हमें वो कमियाँ दिखानी जो अभी भी कमियाँ पूरी नहीं हुई हैं, तो हमें स्पोक्स पर्सन से बात कर परमिशन लेकर हम अंदर जा सकते हैं। पर फिलहाल ये बड़ी खबर है कि अब तानाशाही जो पहले चलती थी कि मीडिया को बैन कर दिया जाता था, अगर गेट के अंदर भी जाते थे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते थे, अगर इमरजेंसी के बाहर हम खड़े होते थे, बाहर अंदर नहीं, तो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी तब आ जाते थे। अगर मार्चरी के बाहर किसी की अगर हत्या हो जाती थी, हम वहाँ पर वो हमें बुलाते थे कवर करने के लिए, तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड आ जाते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब साफ तौर पर डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी ने, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नए प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ये आदेश दिया है। और जो ऑर्डर आपने पढ़ा, आपने अपने जो मोबाइल स्क्रीन पर भी पहले आपको दिखाया, साफ तौर पर कहा कि मीडिया को परमिशन दे दी गई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर जो भी कवरेज करने की। और उससे पहले, पर हाँ, उससे पहले ये ज़रूर कहा है कि हमें पहले परमिशन लेनी, यानी स्पोक्स पर्सन से बात कर फिर हमें कवरेज के लिए जाना होगा। चाहे बात सही की हो, अगर अच्छी कारकर्दगी जहाँ कहीं कमियाँ हो उसको लेकर। आपका ये कदम क्या, किस तरह से लगा आपको? डॉक्टर आशुतोष जो गुप्ता, उनका ये कदम कैसा लगा? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए।